नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत रत्न के बारे में। देखिए, जनवरी 2024 से लेकर अभी तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। तो भारत रत्न सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जान पड़ता है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। देखिए, कुछ पीसीएस एग्जाम या छोटे एग्जाम में तो सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि किन किन को भारत रत्न दिया गया है अभी तक। तो ये 5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं: कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, है ना। तो ये 5 नाम तो आपको याद रखने ही, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पहला भारत रत्न किन को दिया गया था। तो पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में, है ना। 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न क्या हर साल दिए जाते हैं? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पहली बार भारत रत्न देने की घोषणा की गई 1954 में। और भारत रत्न क्यों दिया जाता है? तो उन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है जिन्होंने भारत की प्रगति में असाधारण योगदान दिया हो, है ना। तो पहली बार सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। इनके कामों के बारे में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि भारत रत्न अभी दिया गया वो कौन है और उन्होंने किस क्षेत्र में भारत के लिए असाधारण योगदान दिया है। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री। और इनको जननायक कहा जाता था और इन्होंने निर्धन लोगों के लिए खूब सारा काम किया, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी जी से हम सभी परिचित हैं। जनसंघ से लेके बीजेपी तक इनके योगदान अतुलनीय रहा है और ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उसके बाद अभी 3 नामों की घोषणा की गई है कुछ दिन पहले: चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। तो इनके कार्यक्षेत्र क्या रहे? चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जब ये प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने किसानों से संबंधित बहुत सारे काम किए। इन्होंने कृषि नीतियों में बहुत सख्त निर्णय लिए और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। जैसे कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की बात कर लें, है ना। किसानों को फसलों का जो उचित मूल्य दिया जाता है तो उचित पारिश्रमिक मिले किसानों को, तो इस दिशा में इन्होंने काम किया। और सशक्त कृषक समुदाय की स्थापना में या उनकी नींव रखने में इनका योगदान अतुलनीय रहा है। उसके बाद बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो देखिए 1991 से लेके 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे और उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी, या यूँ कहें डामाडोल सी चल रही थी। तो उस समय हमने किया था एलपीजी रिफॉर्म, है ना। उस एलपीजी रिफॉर्म में हमने क्या किया? जो लाइसेंस राज था वो ख़त्म कर दिया, है ना। हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया सबके लिए। तो आर्थिक सुधारों को लागू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए विष का घूंट पिया, है ना। काफ़ी लोग इनके अपोजिट थे, फिर भी इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इस तरह के ओपन इकोनॉमी वाले सुधार किए और लाइसेंस राज को ख़त्म किया। उसके बाद हमारी इकोनॉमी पटरी पर आई। तो इस तरह से पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है ना, खेती किसानी में। तो ये जो थीम निकल के आ रही है ना, जैसे किसान हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, और एमएस स्वामीनाथन की हम बात करेंगे, कृषक क्रांति, है ना, कृषक क्रांति, या फिर कहें भारत में हरित क्रांति के जनक रहे। तो ये जो थीम है ना, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको इस थीम के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का यूपीएससी प्री में या मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको इनके कामों को याद रखना चाहिए, किस तरह से इन्होंने इन क्षेत्रों में काम किया है, ये उल्लेखनीय है और इनके कामों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, ये 5 लोग हैं जिन्हों को अभी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखते हैं कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है। तो असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर के थे, है ना। उसके बाद 50वें नंबर पर लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। उसके बाद इन 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो इस तरह से अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिए जा चुके हैं, आपको यह याद रखना। उसके अलावा क्या भारत रत्न हर साल दिया जाता है? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिए जाते हों। उसके अलावा कितने दिए जा सकते हैं? तो पहले तो ये था कि एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा सकती थी, क्योंकि 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिए गए थे तो 3 लोगों को दिए गए थे, ना, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और सी वी रमन।
है ना। लेकिन इस साल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है ना। घोषणा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी स्वयं घोषणा करते हैं। तो आपको याद रखना है इस बारे में। उसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि पहली बार भारत रत्न किनको दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को और सी वी रमन को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इन्होंने 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था, है ना। राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित था? कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक विवाद था, उसको सोल्व करने के लिए उन्होंने राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, आपको वो पढ़ना चाहिए और वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है ना। उसके बाद इन्होंने 1942 में एक गांधी जी के विपक्ष में ये खड़े हो गए। तो इन्होंने कहा था कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लगभग भारत को छोड़ने ही वाले हैं। तो इन्होंने गांधी जी के खिलाफ होकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं ना, पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। और इन 5 सितंबर में को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है सी वी रमन। सी वी रमन हमारे देश के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में से संबंधित होता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, किसी माध्यम से, ठोस, द्रव या गैस, तो क्या होता है? उसकी ऊर्जा में उसके तरंग दैर्घ्य में कमी होती है और वो प्रकीर्णित हो जाता है। उससे उस पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में पता चलता है ना। तो रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना जानने में रमन प्रभाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनको 1930 में इसके लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़। और फिर इनको पहला भारत रत्न दिया गया। तो इस तरह से हमने ये 8 नाम देखे। आपको इन 8 नामों के बारे में और इनके कामों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी में सीधे नाम से प्रश्न तो नहीं आएगा, इनकी थीम से संबंधित प्रश्न आएगा। तो आपको उनकी थीम के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस क्षेत्र में इनको भारत रत्न दिए गए हैं। ठीक है। तो कर्पूरी ठाकर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन, सी राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी और सी वी रमन जी, है ना। तो ये 8 नाम है, आपको याद होने चाहिए। और अभी तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं आपको ये भी याद होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये भारत रत्न से संबंधित सारे आयाम हमने डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।